जिसको हिंदू मरता हुआ नहीं दिखता और जो है मुस्लिमों के लिए जो है छाती चौड़ी कर देते हैं। मरने वाला हिंदू था और मारने वाला मुसलमान था। मारने वाला मुसलमान जब तक रहेगा तब तक ये कुछ नहीं बोलेंगे। और ये खान भड़वा गैंग है। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं मुझे भारत में डर लगता है? बाबर कौन था? बाबर वो मीठा आदमी था जिसने अपना आता था लड़कों से। वो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी जो है ना वहाँ पे पक्षपात कर रही बंगाल में हिंदुओं के साथ और मुस्लिम के साथ। क्या कहेंगे आप? देखिए, पक्षपात तो हमने वो भी देखा था जब मुर्शिदाबाद की जब घटना हुई थी, तो किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार ममता बनर्जी ने करवाया था। और वो ममता बनर्जी जो हिंदुओं का नेता बोलती है, उसने पुलिस वालों तक को ऑर्डर तक नहीं दिया कि ऑर्डर दे और कहीं हिंदू जो मरते हुए हिंदू थे वो कहीं ना तो बच सके। तो ममता बनर्जी बात ना करे। ईश्वरी ममता बनर्जी वो कहते हैं बंगाल में भी खेला होवे और प्रचंड बहुमत के साथ। जिस तरह से बिहार में भी वो जो सपने सजा के बैठे थे लालू यादव के सपुत्र, जो कह रहे थे हमारी सरकार बनने वाली है तेजस्वी यादव। देख लिया किस तरह से बिहार की जनता, और अब जो जनता है ना उससे आप सच छुपा नहीं सकते। बंगाल में निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी और फिर से वहां पे कमल खिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि बंगाल की जनता जो है ना हमारे साथ है, बीजेपी के साथ। कौन है ममता बनर्जी? कौन है ममता बनर्जी? वो बांग्लादेश की नेता होने वाली है, वो बंगाल की नेता नहीं हो सकती। जिसको हिंदू मरता हुआ नहीं दिखता और जो है मुस्लिमों के लिए जो है छाती चौड़ी कर देते हैं। आज बांग्लादेश में तो जो दीपू चंद्रदास के साथ जो घटना घटी, मैं नहीं कहता हूं कि आप जो है ठीक है, आपको इस पे बोलना चाहिए था, मगर इस पे नहीं बोलेंगी क्योंकि मरने वाला हिंदू था और मारने वाला मुसलमान था। मारने वाला मुसलमान जब तक रहेगा तब तक ये कुछ नहीं बोलेंगे। आज कहाँ मर गया बॉलीवुड गैंग और कहाँ मर गया आपके सारे नेता, कहाँ मर गए वो शाहरुख खान जो सोच रहा है मुस्तफिजुर रहमान को खरीद के, जिसकी 100 रुपए की औकात नहीं है, उसको 9 करोड़ रुपए में जो खरीद के, और वो सोच रहा है कि वो भारत की भूमि में खिला लेगा, तो इसका अंजाम गलत होगा। उसको इस प्लेयर को बायकॉट कराना चाहिए। और ये खान भड़वा गैंग है। मैं तो बॉलीवुड को वो बोलता ही नहीं, बॉलीवुड एक भड़वा गैंग है जो समय समय पे जो हिंदुओं के साथ जो कोई घटना घटती है तो उसमें चुप्पी साथ लेता है। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं मुझे भारत में डर लगता है? कहाँ है वो? क्यों नहीं बोलते? जो कहते थे भारत में कुछ छोटी सी घटना होने पे कहते थे कि भारत में हमें डर लगता है, हमें मुसलमान होने का जो है सिलसिला मिल रहा है। तो कहाँ है वो बोले? जो आज घटनाएं जो हिंदुओं के साथ हो रही है उस पर चुप्पी क्यों साधे? इस पे क्वेश्चन होना चाहिए। आप अभी बोल रहे थे कि हिंदुओं से तुष्टीकरण कर रही ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि अभी जो है ना जनवरी में नया साल जो आने वाला है उसमें महाकाल की मंदिर बनवाने वाली है। कहाँ कर रही है? देखिए महाकाल का मंदिर तो अब जब इतना ज्यादा जो है विरोध हुआ, जब आप बाबर कौन था? बाबर वो मीठा आदमी था जिसने अपना आता था लड़कों से। वो ठीक है, और उस बाबर के नाम पे अगर, और बाबर ने इस भारत की भूमि पर ना जाने कितने मंदिर और ना जाने कितनी जो है वो करी आक्रांताएं मचाएं, तो बाबर का मैसेज मत दीजिए आप। और महाकाल का हम भी देख लेंगे किस तरह से महाकाल का मंदिर कहने में और करने में बहुत बढ़िया है। उनको अभी सत्ता खिसकती हुई दिख रही है, इस वजह से वो तरह तरह के प्रलोभन देंगे। बिहार चुनाव में भी कहा था कि हम इसको 25 लाख का इलाज दे देंगे, वहाँ घर दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। तो ये तमाम जो है ना सत्ता खिसक से पहले का जो है इनकी वो कहते हैं ना हकबकाहट है। और देखिएगा बिहार अभी झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है, पश्चिम बंगाल में भी। और मैं भारत की सरकार से एक मांग करता हूं कि हिंदू जो हम हिंदू हैं, अगर आपको चुन रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप हिंदू को प्रोटेक्ट करें। आप भी अगर सत्ता पे बैठ के अगर वही सेकुलरिज्म की तरह जो है कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो ये हिंदू देख रहा है भारतीय जनता पार्टी का भी ऑल्टरनेट खोज सकता है। ठीक है, आपने सेकुलरिज्म वर्ड का जो यूज किया है बहुत अच्छा वर्ड है। अभी ममता बनर्जी कह रही थी कि हम सेकुलरिज्म का देखते हुए हम दोनों पक्षों पर ध्यान देते हैं। वही जो है भाजपा जो है ना एक पक्षों पर ध्यान देती और दंगा कराने की कोशिश। दंगा तो देखिए भाजपा कभी नहीं करती पक्षपात। भाजपा की टैगलाइन ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा कहाँ कहती है? आज भाजपा अगर पक्षपात करती तो आज जो है कहते थे कि हिंदू मुसलमान कहते थे हमें डर लगता है, वो तो देश छोड़ के भाग गए होते। मगर आज जो है हम नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, अगर आप अच्छे मुसलमान कलाम साहब की विचारधारा के हो तो आपको सीने से लगाएंगे। यदि आप कसाब की विचारधारा वाले हो तो आपको लात मारने का काम करेंगे। यही वो
विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके तमाम विपक्ष के नेता हो, ये मुस्लिम करते थे। आज इनके पिछवाड़े में इसलिए आग लगी हुई है कि आज हिंदू मुसलमान हो रहा है। अगर मुसलमानों को हक दिया जा रहा तो हिंदुओं को भी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने दिखा दिया और जिसने ये एहसास करा दिया कि भारत की भूमि पर जो है हिंदू भी रहता है। जिस हिंदुओं को कहीं ना तो कहीं साइडलाइन करके और मुसलमानों को आगे करने का काम और तुष्टिकरण का काम जो ये कांग्रेस और तमाम विपक्षी कर रहे थे, इनको अब समझ में आ जाएगा कि हिंदू भी अपना हक रखता है और हिंदू अगर अपने जगने पे आ जाए तो किसी की भी सत्ता उखाड़ के फेंक सकता है। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस हिंदू को सपोर्ट नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। आज देख लो ना, आज ही आज ही जो है राहुल वो वाड्रा के बेटे की शादी है, वो देखो किस मुस्लिम से कर रहा है। तो मुझे आप बताओ ना कि इसको हिंदू में लड़की नहीं मिल रही, हिंदू में लड़की नहीं मिली क्या? तो ये मुसलमान ही खानदान है और ये मुसलमानों को का ही सोचेंगे। ये आज मुझे बता दीजिए कि राहुल गांधी के मुंह से क्यों नहीं निकली, जो इतनी घटनाओं पे जो है उधर जाके जो है पहुंचता था, आज बांग्लादेश की घटना पर क्यों नहीं एक शब्द बोला? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी। बिल्कुल उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सर आप अभी हिंदू मुस्लिम बोल रहे थे राहुल गांधी जी को। बिल्कुल। लेकिन वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, हिंदू के साथ खड़े होते हैं, उनका कहना रहता है हर जिसके डीएनए में ही मुसलमान है, जिसके डीएनए में मुसलमान है, मुझे बताओ जिसका दादा पादरी और फिर उसका फिरोज खान, उसकी दादी ने शादी करी और फिर उससे पैदा हुई संतान अगर आपको अपने आप को हिंदू बोल रही है, तो मैं तो कह रहा हूं कि आए मंदिर में और भगवा पटका पहरे और जो है तिलक लगाए, हम कहेंगे हिंदू है। मगर हिंदू नहीं है ना, वो कहते हैं बाप बाबरी माँ पादरी पंडित, वो बेटा पंडित बिरादरी वाली बात नहीं चलेगी ना। झूठ फैलाने के लिए, देखिए झूठ आप बोलोगे फैलेगा, कुछ टाइम तक फैलेगा, मगर अब जनता को समझ में आ गया। जब लोगों ने सोशल मीडिया पे सर्च करने के लिए सर्च किया ना, तो देखा कि फिरोज खान का बेटा आए। बात बताओ मुझे कि सैफ अली खान से जो शादी करी करीना कपूर ने, तो उसके बच्चे हुए मुस्लिम पैदा, मगर ये फिरोज खान से शादी करा हुआ, फिरोज खान से शादी करी हुई, तो ये गांधी कैसे हो गया? इस पे चर्चा करनी चाहिए और देश की जनता को। मैं नहीं कह रहा हूं आप हिंदू मुस्लिम करिए, मगर जो मुस्लिम है उसको मुस्लिम एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ। शस्त्र उठाने से कोई राम नहीं बन जाता, शस्त्र उठाने से कोई राम नहीं बन जाता, बांसुरी बजाने से कोई घनश्याम नहीं बन जाता, और बाल बढ़ाने से कोई कलाम नहीं बन जाता, गांधी सरनेम रखने से कोई महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा कार्य करना पड़ता है। ये बोल रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी जन्म से मुस्लिम है, शिक्षा से ईसाई है और दुर्भाग्य से हिंदू है और वोट लेने के लिए ब्राह्मण है। कौन भाई पहनता है कुर्ता के ऊपर जनेऊ भाई? और कौन सा मैंने ब्राह्मण होगा जो बोलेगा मंदिर से निकलते हुए लड़की छेड़ रहा है? कौन आदमी ब्राह्मण कभी बोलेगा कि मंदिर में जा रहा लड़की छेड़ने के लिए? वो है राहुल गांधी। ये विपक्ष के नेतागण कह रहे हैं कि अभी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उस पर मोदी सरकार भाजपा नहीं बोल रही है, तो इस पे कुछ प्रतिक्रिया? हाँ, तो मैं मानता हूँ, मैं इस पे मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जिनको जो हिंदू ने कहीं ना तो कहीं इस गद्दी पे बिठाया है, ये समय है जब दीपू चंद्र दास के साथ जो घटना हुई है इस पे संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं उनको या तो उनको जो है सिक्योरिटी प्रदान कराई जाए, नहीं तो उनको वापस बुलाना चाहिए। क्योंकि देखिए हर समय हिंदू को ही मारा जा रहा है। वहाँ पे एक दलित भी मारा गया था, उसका मुझे नाम याद नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा जो सेट कर रहे हैं ना विपक्ष वाले। दलित भी मारा गया वहाँ पे और दीपू चंद्र दास खुद दलित है। और मुझे बताइए कि वो कहाँ है? वो जो अपने आप को दलितों के नेता बोलते हैं, चंद्रशेखर रावण हो गए, तेजस्वी यादव हो गया, राहुल गांधी हो गया, ये जो कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, ये कहाँ मर गए? क्यों नहीं इनके सब मुंह से वो आती है? ये इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया कुलदीप सेंगर को अरेस्ट करो और हमें चाहिए आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, संविधान से आज़ादी और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से आज़ादी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश विरोधी नारे पे आ गए हैं। आज देश के आप भारतीय जनता पार्टी का करिए विरोध, कोई दिक्कत नहीं है, नरेंद्र मोदी का करिए, मगर आप जो देश विरोधी नारे लगा के और चाह रहे हैं कि आप जो है इस देश में जो है अशांति ले आएंगे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार है और यहाँ का जनजी जागरूक है। वो जनजी को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मतलब आप कहने कि राहुल गांधी जी जेनजी का सपोर्ट लेना चाह रहे हैं? जेनजियों को भड़का के किसी तरह से इधर भी जो है नेपाल की तरह स्थिति लाना चाहते हैं, मगर उनको पता नहीं है इस भारत की भूमि पे जो गद्दी पे बैठा हुआ ना, नरेंद्र मोदी इनका बाप है और वो खदेड़ना जानता है, वो छेड़े ना।
वो ना नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि 2047 तक जो भारत को विकसित राज्य बनाया जाएगा और उसकी तरफ भारत अग्रसर है। चाहे वो आप देखिए हमारे रिलेशन चाहे रूस से हो, चाहे इजराइल से हो, तमाम राज्यों से जो राज्य हमें तुल नहीं देते थे, जो हमारे प्रधानमंत्री से नहीं मिलते थे, आज बाहर के जो है ना, बाहर के नेता आके हमारे प्रधानमंत्री का पांव छू रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। कुछ तो बात है, वो बात सही है, लेकिन विपक्षी दल का नेता यह कहना है कि 2047 इसलिए रखा गया है कि वहां तक जो है ना किसी तरह सरकार को खींचना चाहते हैं, अपना सत्ता बनाना चाहते हैं, किस लिए? सत्ता में रहना चाहते हैं। आपको लगता है? आपको लगता है नरेंद्र मोदी तो झांकी है और योगी आदित्यनाथ अभी बाकी है। जब कहते ना शेर को बिठाया है भगवा के वेश में, और कोई पत्थर फेंक के तो देखो अब उत्तर प्रदेश और भारत देश में छेड़ने की कोशिश ना करें। और देखिएगा जब 2029 में जब योगी बाबा कहेंगे ना कि मैं योगी आदित्यनाथ संविधान की शपथ लेता हूं, भाग चलेंगे सब लोग। और उसके बाद देखिएगा, उसके बाद असली खलबलाहट तो तब मचेगी जब योगी बाबा जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हैं अच्छे लीडर हैं, मगर वो कहीं ना तो कहीं अब सेकुलर और डिफेंसिव हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि भारत में प्रधानमंत्री अब सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बात किया, लेकिन आए दिन समाजवादी पार्टी के जो है ना अखिलेश यादव जी कहते रहते हैं कि यूपी में जो है ना क्राइम चरम पे है, वो योगी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अब सरकार तो उनकी बननी नहीं रही, तो क्या कहेंगे? ये विपक्ष है ना। हाँ। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने जो है हिंदू के विरोध में तमाम कृत्य करने के काम करे हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे राम भक्तों पे लाठियां चलाने के लिए हो, चाहे मंदिर में बोला होगा कि आप पत्थर रख दो, तिलक लगा दो। तो ये जो है ना, जितना हिंदुओं को गाली देंगे ना उतना ये गर्त में गिरते जाएंगे, क्योंकि मुसलमान कहीं ना तो कहीं इनको अब दूर करता जा रहा है। और देखिएगा अगर उत्तर प्रदेश में आज योगी बाबा जी बैठे ना, मैं कहता हूं कि 100% क्राइम को अगर मान लो 70% भी खत्म किया है तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा क्षेत्रफल है, अगर मुख्यमंत्री साहब रोज एक गांव का दौरा करेंगे तो भी 5 साल में पूरा नहीं घूम पाएंगे। उस उत्तर प्रदेश को आज उत्तम प्रदेश की श्रेणी में लाके खड़ा किया है, तो ये योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत है। बिल्कुल, लेकिन आए दिन जो है ना बीजेपी, आए दिन जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हर जगह जो हर बड़े बड़े मंच पर जाकर के बोलते हैं बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करवा रही है। ये हिंदू, मैं कह तो रहा हूं कि ये कितना भी हिंदुओं को गाली दें और हिंदुओं के बारे में आप शब्द बोलें, ये खत्म हो जाएंगे। समय धैर्य रखिए कि अभी 2027 का चुनाव है ना। ये देखिए मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बिहार में जो है 70-80 सीटें, 170-80 सीटें आएंगी। मगर आज बिहार ने भी इतना बड़ा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिया है क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करती है। और मैं कह रहा हूं कि ये कितना भी चुनाव लड़ लें, ये ईवीएम चोरी, ईवीएम हैक और फलाना ढिमकाना कुछ भी नैरेटिव सेट कर लें, हाइड्रोजन बम फोड़ लें, कुछ भी नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से। निश्चित तौर पर देखिएगा 27 में बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। दीपक झा की जबान है, ब्राह्मण हूँ उससे, और 101% कहता हूँ कि 29 में योगी बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव। लेकिन रुकिए, बंगाल में किनकी सरकार बनेगी ये बताइए। बिहार अभी झांकी है और पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। बिहार में भी खेला होवे, रंबा डंबा नहीं चलेगा। अब जो है वहां पे जो है एक हिंदुत्ववादी चेहरा चाहिए, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक नहीं अनेकों चेहरे हैं जो वहां पे मुख्यमंत्री की भूमिका को अच्छी तरह से निभाएंगे। देखिएगा अच्छे मार्जिन से बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरह से जो हिंदुओं को जो है अल्पसंख्यक बनाया जा रहा बंगाल में, और बंगाल को मिनी बांग्लादेश बनाने की जो साजिश जो ममता बनर्जी रचने की कोशिश कर रही है, वहां का हिंदू समझ चुका है कि हम जब अगर ममता बनर्जी को वोट देते हैं तो क्या इसलिए वोट देते हैं कि हमारी राम यात्राओं पे पथराव हो, जय श्री राम के नारे नहीं लगे, मंदिरों से जो है आरती की आवाज ना आए, मंदिर में दीप ना जले। देखा था ना आपने तमिलनाडु में क्या हुआ था, एक जज साहब ने सिर्फ ये बोला था कि आप दीप जलाइए, दीप जलाने की अनुमति दी थी। किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लेके जो है 50-60 सांसद पहुंच गए थे राष्ट्रपति के पास। तो ये इनका दोहरा चेहरा है और समय है बदलाव का, और निश्चित तौर पर इस बार बंगाल जो है बदलाव के मूड में है। ममता बनर्जी कह रही कि अगर बीजेपी की सरकार आती है बंगाल में तो फिर से जो है ना वोट चोरी होगी, तभी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। देखिए ये इनका जो है ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जहाँ पे चुनाव जीत जाते हैं वहाँ पे अभी 2014 से लेके मेरे ख्याल से 2 या तीसरा टर्म है ममता बनर्जी का, तब वोट चोरी नहीं हुई। और जहां विपक्ष वाले चुनाव जीत जाते हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे पंजाब हो, जहां पे भी
जहाँ पे भी ये दिल्ली है, अगर वोट चोरी होती तो केजरीवाल जैसा आदमी 67 सीटें नहीं जीतता, या केजरीवाल जैसा 63 सीटें नहीं जीतता, या 117 में से 92 सीटें नहीं जीतता पंजाब में। तो ये जनता का मूड है, और जनता जिसको जो है ना, जिसको अर्श पे ले जाती है उसको फर्श पे भी धकेलने का काम। आप ममता बनर्जी की इसलिए कमर टूटी हुई है कि हमने देखा कि किस तरह से, अभी आंकड़ा उठा के देखो, 50,000 से ज्यादा लड़कियों के बलात्कार हुए बंगाल में। और वो बंगाल में बलात्कार करने वाले कौन? वो जिहादी। 2012 से ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल में, और 50,000 से ज्यादा लड़कियों का बलात्कार हो चुका है। और वो बलात्कार करने वाले कौन? उनको सजा तक नहीं हुई, क्योंकि बलात्कार करने वाला एक जिहादी मानसिकता का आदमी जो लड़कियों को सिर्फ रोंदना जानता है। आप पूछिए कि जो ममता बनर्जी की स्टेटमेंट थी कि लड़कियों को 12:30 बजे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो इसमें चार्जशीट लगाई है उस लड़की के बलात्कार के, उसमें जो आपने चार्जशीट लगाई है, जो आपने एविडेंस दी है, सारे गलत हैं। तो ये जो है ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, और वो वहाँ पे जो है मिनी बांग्लादेश बनाना चाहती है। इनकी पार्टी के तो, इनकी जो पार्टी की विचारधारा है ना, आपने देखा होगा महुआ मित्रा ने किस तरह से बोला था कि अमित शाह जी का गला काट के जो है टेबल पे रख देना चाहिए। तो ये जिहादी मानसिकता की पार्टियां हैं जिनको अब जनता समझ चुकी है। ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने निकले, जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात करती है। और ये किस तरह से, आप पूछिए कि आपको क्या जरूरत थी, अगर आपने बोला कि हम जो है बाबरी के नाम पे, और 6 दिसंबर को ही आपने जो है उसका जो है नींव शिलान्यास किया, कि किस तरह से इस देश में जो है आतंकवाद फैले या लोगों में झगड़े वगड़े। आपने अगर बाबरी मस्जिद बनानी है तो आप बनाइए, आप अब्दुल कलाम साहब के नाम पे बनाइए, जो भी आपके आइडल हैं, मगर जिसने इस भारत की भूमि पर कहीं ना तो कहीं आक्रांताओं के साथ, मतलब ना जाने कितनी आक्रांता मचाई, उसको आप जो है एक आइडल के नाम उसमें देख रहे हो। तो ऐसे मुसलमानों को भी बाहर खदेड़ने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे भी ममता बनर्जी बोल गए कि हुमायूं कबीर के साथ मिलकर के बीजेपी जो है ना वो मस्जिद बनवा रही है। किससे? बीजेपी ने तो राम मंदिर बना के दिखा दिया, जिससे 5 साल का जो है हमने वनवास काटा था, हमारे बाप दादाओं ने जो है झेला था। तो 5 साल में तो बीजेपी ने मंदिर बना के दिखा दिया। लेकिन ममता बनर्जी का कहना था यहाँ पर कि बीजेपी जो है मिल करके हुमायूं कबीर के साथ सरकार बनाना चाहती है, इसलिए जो है ना उसे बढ़ावा दिया जा रहा है अंदर। ये एक प्रोपेगेंडा है। आप पार्टी से निकाल दिया आपने, उसके बाद आपने बोला कि आप जो है आप मस्जिद के लिए लड़ो, मैं एक प्रोपेगेंडा सेट कर दूंगी महादेव का मंदिर बनाने का। और हिंदुओं को जो है, हिंदू जो है ना, देखिए हिंदू जो है साफ दिमाग का है, उसको आप जो है ना थोड़े से उसके लिए ना, आज हिंदू लालची हो रखा है। अच्छा। आज हिंदू लालची हो रखा है, और लालच में ही जो है ना वो उसको जो है खरीदना चाहती है। मगर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 2014 के बाद से जो सरकार बनी है, उसके बाद लोगों को ये दिखा दिया कि हम लालची नहीं हैं। अगर हमारे प्रभु श्री राम की बात होती है तो हम आगे हैं, हमारे देवी देवताओं की बात होती है हम आगे हैं, हमारे देश की बात होती है। नरेंद्र मोदी से किसी से पूछोगे ना, नरेंद्र मोदी को आटा दाल चावल चीनी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी को जिस काम के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, वो निश्चित तौर पर उस काम को कर रहे हैं, चाहे वो धारा 370 की हो, चाहे राम मंदिर की हो। पर बहुत सारी ऐसी लिस्टें हैं, चाहे वो किसी तरह की भी योजना हो, जिसमें डायरेक्ट जो है गरीबों को फायदा पहुंच रहा है। राजीव गांधी थे ना प्रधानमंत्री, वो कहने वाले थे कि जब हम 1 रुपए देते हैं तो 15 पैसे तक पहुंचते हैं। और आज वही नरेंद्र मोदी सरकार है, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अगर 1,000 रुपये भी डालती है किसान के अकाउंट में या गरीब के अकाउंट में, तो ठक दिना 1,000 रुपये जाता है। ये इनके जो है पिछवाड़े में आग लगी हुई है कि क्यों जा रहा है। तो समय सब्र रखिए। जो योजनाएं हैं, वो मैं ये नहीं कहता कि ममता बनर्जी हल्की है। ममता बनर्जी बंगाल में बहुत भारी है, क्योंकि उसको जब उसको वोट बैंक की जरूरत पड़ी है, वो बांग्लादेश से रोहिंग्या घुसपैठियों को बुला लेती है, और जो है उनका वोट बैंक बना देती है। भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव जो लड़े वो भी काफी देख के, क्योंकि सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि हल्की है, क्योंकि वहां पे वो किला भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत लगता है हिंदू इस बार बहलेंगे कि नहीं बहलेंगे? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ है। अरे आप तो देखिएगा, केरल में भी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज गया। तो बंदा जो हिंदू है ना, वो समझ रहा है कि हमारे साथ कौन है और हमारे पीठ के पीछे भाला भोंकने वाला कौन है। ये कांग्रेस जो कहती है ना कि हम जो है दलितों के नेता हैं, हम जो है गरीबों के नेता हैं, जिनके घर से 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री रहे, जो कहते थे स्टार्टिंग में जब सरकार बनी तो ये कहते थे कि हम गरीबी हटाएंगे। और आज उनका बेटा
पोता दादा जो भी है वो आज भी यही नारा लेके चल रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि कितनी बड़ी विफलता है। नोटबंदी वो नहीं थी, नोटबंदी विफल नहीं रही। जी विफल तो एक काम इंदिरा की ये नसबंदी रही थी, जिससे राहुल गांधी पैदा हो गया। और मैं तो कहता हूं जो राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं उसके घर में राहुल गांधी जैसा ही मंदबुद्धि पैदा हो, उनको समझ में आ जाएगा राहुल गांधी क्या है और नरेंद्र मोदी क्या है। अच्छा, तो क्या लगता है कांग्रेस मतलब वहाँ इंटरफेरेंस करेंगे कि नहीं करेंगे? इंटरफेरेंस करें हम तो कहते हैं बढ़िया बात है। अच्छा। वो जहां जहां जाएंगे वो कहते हैं ना कि जहां जहां ये राहुल गांधी गया ये लेके निकला था कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और कुछ दिनों बाद निकालेगा कांग्रेस खोजो यात्रा। ये जहां जहां ये जिसके साथ भी रहा है उसका इसने जो है बंटा धार कर दिया। चाहे आप बिहार देख लो, चाहे हरियाणा देख लो, चाहे राजस्थान देख लो। और अगर निश्चित तौर पर अगर ये ममता के साथ गया तो ये ममता को भी ले डूबेगा। कहते हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद।